नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की हालिया दुबई और स्पेन की 7 दिवसीय यात्रा ने न केवल मध्य प्रदेश को वैश्विक मंच पर नई पहचान दी, बल्कि विकास और निवेश के नए द्वार भी खोले। इस यात्रा से 11,119 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव और 14,208 से अधिक रोजगार के अवसर मध्य प्रदेश की झोली में आए। आइए इस ऐतिहासिक यात्रा की पूरी कहानी जानते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री का अनूठा अंदाज और मध्य प्रदेश के लिए उनकी दूरदर्शिता ने निवेशकों का दिल जीत लिया। देखिए ये रिपोर्ट। जहां नजरिया बदलता है, वहीं नतीजे भी बदलते हैं। इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने नेतृत्व में वो विश्वास जगाया जिसकी गूंज अरब सागर से अटलांटिक महासागर तक सुनाई दी। 6 देशों की रणनीति, 11,000 करोड़ का विश्वास और 14,000 से अधिक रोजगार की सौगात। ये यात्रा आंकड़ों से नहीं, आत्मबल और दृष्टिकोण से लिखी गई विकास गाथा है। दुबई की चमक और स्पेन की सांस्कृतिक विरासत के बीच एक नाम बार बार गूंजा, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की 7 दिवसीय विदेश यात्रा ने न केवल नए द्वार खोले, बल्कि प्रदेश के विकास की कहानी को दुनिया के नक्शे पर दर्ज कर दिया। दुबई में आयोजित फ्रेंड्स ऑफ एमपी सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने 500 से अधिक प्रवासी भारतीयों और निवेशकों से संवाद किया। उन्होंने मध्य प्रदेश को निवेश का गढ़ और भरोसे की जमीन बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की यात्रा 13 जुलाई 2025 को दुबई से शुरू हुई। इस वैश्विक व्यापारिक केंद्र में उन्होंने फ्रेंड्स ऑफ एमपी सम्मेलन में 500 से अधिक प्रवासी भारतीयों और निवेशकों को मध्य प्रदेश की औद्योगिक संभावनाओं से रूबरू करवाया। उनकी गर्मजोशी और आत्मविश्वास ने निवेशकों को मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित किया। दुबई से 6,800 करोड़ रुपए के 15 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, हॉस्पिटैलिटी, स्टील निर्माण और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं। सबसे बड़ा प्रस्ताव BMW डेवलपर्स का रहा, जो 2,750 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 3,575 रोजगार सृजित करेगा। इसके अलावा अमीरात एयरलाइंस ने भोपाल दुबई सीधी उड़ान शुरू करने का प्रस्ताव दिया, जिसे मध्य प्रदेश सरकार 15 लाख रुपए प्रति ट्रिप के प्रोत्साहन के साथ समर्थन देगी। दुबई से निवेश प्रस्ताव, कुल निवेश 6,801 करोड़ रुपए, रोजगार 8,698, प्रमुख क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, हॉस्पिटैलिटी, फार्मास्यूटिकल्स। प्रमुख प्रस्ताव BMW डेवलपर्स 2,750 करोड़ रुपए, अमीरात एयरलाइंस भोपाल दुबई फ्लाइट। स्पेन में ये यात्रा सांस्कृतिक और औद्योगिक सहयोग के लिए मील का पत्थर बनी। भारत स्पेन सांस्कृतिक सहयोग वर्ष के अंतर्गत मध्य प्रदेश स्पेनिश कलाकारों और आयोजनों का प्रमुख केंद्र बनने जा रहा है। दुबई के बाद मुख्यमंत्री 16 जुलाई को स्पेन पहुंचे, जहां भारत स्पेन सांस्कृतिक सहयोग वर्ष के तहत उनकी यात्रा और भी खास रही। मैड्रिड और बार्सिलोना में निवेशकों के साथ उनकी मुलाकातों ने मध्य प्रदेश को औद्योगिक और सांस्कृतिक मंच पर नई पहचान दी। स्पेन से 4,318 करोड़ रुपए की 3 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें खाद्य प्रसंस्करण और बाथरूम उत्पादों का निर्माण शामिल है। कैम्पोलिस ओवाई ने 4,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ उन्नत जैव ईंधन और सतत विमानन ईंधन परियोजनाओं की शुरुआत की। वहीं रोका ग्रुप ने 118 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बाथरूम उत्पादों के क्षेत्र में कदम रखा। मुख्यमंत्री ने स्पेन के कला और संस्कृति जगत के प्रतिनिधियों के साथ मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक आयोजनों की रूपरेखा भी तैयार की, जो भारत स्पेन सांस्कृतिक सहयोग को और मजबूत करेगा। स्पेन से निवेश प्रस्ताव, कुल निवेश 4,318 करोड़ रुपए, रोजगार 5,510, प्रमुख क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण, बाथरूम उत्पाद निर्माण। प्रमुख प्रस्ताव कैम्पोलिस ओवाई 4,000 करोड़, नेचर बायो फूड्स 200 करोड़। 20 जुलाई को भोपाल लौटने पर स्टेट हैंगर पर मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत हुआ। भोपाल जिला भाजपा संगठन ने उनके सम्मान में समारोह आयोजित किया, जहां कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उत्साह के साथ उनका अभिनंदन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने यात्रा की उपलब्धियां साझा की। उन्होंने कहा, ये यात्रा मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक रही। 11,119 करोड़ रुपए के निवेश और 14,208 रोजगार के अवसर मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को इसका श्रेय दिया और कहा कि मध्य प्रदेश अब वैश्विक निवेश का केंद्र बन रहा है। बिजनेस फोरम पे जब हमने बात कही है
तो 200 से अधिक कारपोरेट और राजनयिक उसमें उपस्थित रहे। और स्पेन ये वास्तव में कई मामलों में भारत से मिलता जुलता कल्चर भी, एक तो सुंदर देश भी है और कई प्रकार से वो अपने, ऐसा लगता है कि भारत का पुराना समय का विरासत से विकास वाली जो पहचान है। तो एक तरफ वर्तमान के दौर में भी वैसे तो आर्थिक दृष्टि से यूरोपियन यूनियन के अंदर उसकी इकोनॉमी में वर्ल्ड स्तर पे तो 15 नंबर की इकोनॉमी है, लेकिन भारत का छठा भागीदार भी है। हमारे लिए 1956 के बाद से स्पेन ने जो अपना संपर्क बढ़ाया है, तो वो सभी क्षेत्रों में काम कर रहा है। स्पेन के फिल्म आयोग के माध्यम से भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म को प्रोडक्शन के लिए MOU उसके साथ किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की दुबई और स्पेन यात्रा केवल एक राजनीतिक कदम नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य की आधारशिला बन गई है। ये यात्रा सपनों को साकार करने की रणनीतिक उड़ान साबित हुई, जिसने न केवल निवेश की नई धाराएं खोली, बल्कि प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर एक भरोसेमंद भागीदार के रूप में स्थापित किया। जहां दुबई में उद्योगपतियों के साथ विकास की पटकथा लिखी गई, वहीं स्पेन की धरती पर संस्कृति और सहयोग की नई इबारत गढ़ी गई। डॉक्टर यादव ने बिना थके, बिना रुके 7 दिनों में 18 से अधिक औद्योगिक और सांस्कृतिक समूह से संवाद कर प्रदेश को विकास का इंजन बनाने की नींव रख दी। मुख्यमंत्री का अंदाज किसी चतुर कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी निर्माता जैसा रहा, जहां उन्होंने निवेशकों को न सिर्फ प्रदेश की संभावनाओं से रूबरू कराया, बल्कि मध्य प्रदेश की मिट्टी में रचे बचे विश्वास को उनकी सोच में बसा दिया। स्पेन में संस्कृति की मिठास और दुबई में व्यापार की चमक, दोनों को मुख्यमंत्री ने न केवल आत्मसात किया, बल्कि मध्य प्रदेश के हित में उनका समन्वय रचा। ये यात्रा सिद्ध करती है कि जब इरादे मजबूत हों तो सीमाएं नहीं होती, सिर्फ संभावनाएं होती हैं। जहां एक ओर मुख्यमंत्री ने भोपाल से मैड्रिड तक आत्मीयता के सेतु बांधे, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के लिए रोजगार, उड़ान, उद्योग और संस्कृति की चतुर्दिक योजनाएं संजोली। विकसित भारत के स्वप्न को समृद्ध मध्य प्रदेश की हकीकत में बदलने की दिशा में ये यात्रा एक मील का पत्थर बन गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये यात्रा बताती है कि अब मध्य प्रदेश केवल भारत का हृदय नहीं, बल्कि विश्व निवेश का नवोदित केंद्र बन चुका है और इसकी धड़कनों में अब वैश्विक समृद्धि की गूंज है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ये यात्रा मध्य प्रदेश के लिए एक नई शुरुआत है। दुबई और स्पेन से मिले निवेश प्रस्ताव और सांस्कृतिक सहयोग के वादे मध्य प्रदेश को वैश्विक मंच पर चमकाने के लिए तैयार हैं। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश तेजी से विकास की राह पर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज। तो ये विस्तृत रिपोर्ट आपने देखी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के 7 दिवसीय विदेश दौरे पर, और अब इस पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ फिक्की प्रेसिडेंट तेज गुलपाल सिंह पाली जुड़े हैं, चैंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष भोपाल दीपक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, और वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिरवैया जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। तो चर्चा के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये 7 दिवसीय विदेश दौरा मध्य प्रदेश के संदर्भ में बहुत ज्यादा ऐतिहासिक साबित हुआ है, और आने वाले समय में किस तरह का निवेश हमें मध्य प्रदेश की धरा पर देखने को मिलेगा। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत दुबई से की थी, इसके बाद वो स्पेन के मैड्रिड गए। मैड्रिड में वहां की कला संस्कृति को भी उन्होंने करीब से देखा। मध्य प्रदेश की कला संस्कृति से भी वहां के जितने निवेशक थे उन्हें उन्होंने अवगत कराया है, और कल राजधानी भोपाल वापस लौट चुके हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहां पर उनका कार्यकर्ताओं ने अभिनंदन किया, स्वागत किया। और मुख्यमंत्री के इस विदेश दौरे की पल पल की अपडेट आपको लगातार हम TV 24 पर भी दे रहे थे। सारी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे थे कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का मिनट टू मिनट प्लान क्या है, किस तरह से वहां पर अहम बैठकें उनकी हुई, 1-to-1 चर्चा वहां पर जो नामी हस्तियां हैं उनसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की है। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े उनका हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं। सबसे पहले अनिल सिरवैया जी, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। लगातार आपने देखा है कि किस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पहले मध्य प्रदेश में कॉन्क्लेव्स की, समिट्स की, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट्स हुई, और अब विदेश का उन्होंने रुख किया निवेश लाने के लिए। 7 दिन का जो मुख्यमंत्री का विदेश दौरा था, अनिल जी, कितना अहम आप इसे मध्य प्रदेश के लिए मानते हैं, देखते हैं? जी जी,
अनिल जी माफ कीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पर, एक बार माइक चेक कर लें। जी धन्यवाद। जी सर। हमें ये मानना पड़ेगा और हमने देखा भी है कि पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश का जो पोटेंशियल है, जी। खासकर जो इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, वो पोटेंशियल निकल के सामने आया है। और हम तो यही कहेंगे कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सबके जी। लिए कुछ ना कुछ है यहाँ पर, जी। चाहे छोटा उद्योगपति हो, चाहे बड़ा उद्योगपति हो, चाहे राष्ट्रीय हो, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय उद्योगपति हो, चाहे वैश्विक उद्योगपति हो, यहाँ सभी के लिए मध्य प्रदेश की जी। धरती में संसाधन है, यहाँ पे सुविधाएं हैं। जी। और जो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि सरकार जी। किया है कि हम मध्य प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का और जो उपलब्ध जो हमारे यहाँ चीजें हैं उनका किस तरह से दोहन हम राज्य के विकास के लिए करें। तो ये इस दिशा में मैं देखता हूँ सरकार के प्रयास जो है उद्योगों को लाने के लिए वो काफी सार्थक अभी तक दिखाई दे रहे हैं। और खासकर इस सरकार ने जब अपना पदभार संभाला माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो मुझे लगता है कि उनकी जो एक अप्रोच रही है वो रही है कि हम मध्य प्रदेश को एक एक्सपोज दें, लोगों के सामने रखें, और जो मध्य प्रदेश में आना चाहते हैं उनको मध्य प्रदेश की खूबियां बताएं। तो मुझे लगता है ये विषय जो है वो ये जो प्रयास है। जी जी अनिल जी। जी। और इन सबको को देखने के लिए यही एक रास्ता है, विकल्प है कि राज्य का अधिक से अधिक औद्योगिकीकरण हो। और हम देख रहे हैं कि कुछ राज्य में जो कुछ नीतियां उद्योगों को लेकर आई हैं, मैं मानता हूं कि अभी कई जगहों में सुधार की आवश्यकता है नीतियों में, लेकिन फिर भी काफी अच्छी पॉलिसीज के साथ सरकार जो इन्वेस्टर्स को अपना इन्वाइट कर रही है। तो अभी जो स्पेन दौरा था माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो दुबई दौरा है, ये इसी कड़ी का इसका एक एक्सटेंशन था कि जगह जगह जाए और आने वाले समय में जैसा कि जो सूत्र बताते हैं कि लगातार इस तरह के दौरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने हैं और जो निवेशकों से बात होनी है। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, आप जुड़े रहेंगे अनिल जी हमारे साथ। और इस समय में तेज कुलपाल जी से भी इस पर सवाल लूंगा जरूर। तेज कुलपाल जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने 7 दिनों की विदेश यात्रा की है और उम्मीदें बहुत हैं उनके विदेश दौरे को लेकर, लेकिन जिस तरह के करार हुए, जिस तरह के MOU साइन हुए हैं, उन्हें किस तरह से आप देखते हैं? क्या वाकई एक बड़ा निवेश मध्य प्रदेश में आने की संभावना आने वाले कुछ महीनों में हम कह सकते हैं निश्चित हो गई है? बिल्कुल, जिस दिन से मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश का कार्यभार संभाला है उस दिन से ही लगे हुए हैं निवेश लाने में। अभी दुबई और स्पेन से उन्होंने 11,119 करोड़ रुपए का निवेश लेके आए हैं जी, जिससे 14,000 युवाओं को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और फूड इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, इन सभी को के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए भी लेके आए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय डायलॉग में भारत के मध्य प्रदेश के निवेश संवाद डायलॉग 2025 में हिस्सा लिया। DP वर्ल्ड और जेवर्ल्ड फ्री जोन जाफा परियोजना के लिए लॉजिस्टिक नेटवर्क पे भी चर्चा की है जी। SMSC, फार्मा, एग्री प्रोसेसिंग और हैंडीक्राफ्ट निर्यात से भारत को बहुत एक्सपोजर मिलेगा। उन्होंने वहां पे लाल ग्रुप के डायरेक्टर के साथ भी बैठक करके इंदौर, भोपाल और ग्वालियर के लिए विशेष निवेश की बातचीत की है जी। और 30 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के साथ उन्होंने मुलाकात करी है 1-to-1। और 500 प्लस प्रवासी उद्यमियों के लिए भी फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश सम्मेलन को संबोधित किया है जी। और उन्होंने UAE के वाणिज्य मंत्री डॉक्टर थानी बिन अहमद से अल जुवैदे के साथ भी चर्चा की और 3,000 करोड़ से बढ़कर 10,000 करोड़ तक की पुण्य योजना, विशेषकर रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्सटाइल और स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में बात की है जी। तो इतना सब कुछ करने पे लगता तो है कि भारत का मध्य प्रदेश का भविष्य उज्जवल है। और उन्होंने बार्सिलोना में भी म्यूजियम का मतलब तो घूमे फिरे हैं। स्पेन में इंडेक्स
ज़ारा फैशन कंपनी के अधिकारियों से मुलाकात करके एमपी में कम लागत की इको फ्रेंडली टेक्सटाइल बेस के रूप में पिच किया है। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क के अंतर्गत धार के अंदर गारमेंट निर्माण की संभावना भी एक उज्जवलित की है जी। तो इतना सब मेहनत करने पे हमें तो लगता है कि इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। बिल्कुल तेज कुलवाल जी, क्योंकि रिजल्ट को लेकर ही सबकी नजरें हैं अब। और जिस तरह से पहले अनिल जी ने भी कहा था कि बहुत अच्छी यात्रा तो रही है, लेकिन देखना होगा कि निचोड़ इसका क्या निकलता है। चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भोपाल से दीपक शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक सर, जिस तरह से निवेश को लेकर हमेशा मध्य प्रदेश के संदर्भ में मुख्यमंत्री चिंतित भी दिखते हैं, क्योंकि हमने पहले रीजनल लेवल से कॉन्क्लेव्स की शुरुआत की थी, हम ग्लोबल गए और अब हम देख रहे हैं इंटरनेशनल टूर्स भी मुख्यमंत्री के इस सिलसिले में हो चुके हैं। लेकिन ये जो 7 दिनों की विदेश यात्रा थी मुख्यमंत्री की, उसमें जिस तरह के MOUs हुए, जिस तरह के करार हुए, समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, उन्हें कितना ज्यादा अब फायदेमंद मानते हैं? और बतौर चैंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष भी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस तरह की जब हम इंटरनेशनल टूर्स करते हैं, यात्राएं करते हैं, तो कितना हम कह सकते हैं कि इसका प्रदेश पर असर आप देखते हैं व्यापारिक साझेदारी में भी हो सकता है? देखिए, 2 प्रकार की चीजें हैं। ये कोई एक अचानक से हुई यात्रा नहीं है जी। मध्य प्रदेश ने अपने आप को एक औद्योगिकीकरण की तरफ बढ़ता हुआ प्रदेश बनाया है जी। और उस पूरी प्रक्रिया में मध्य प्रदेश में रीजनल इन्वेस्टर मीट करी, फिर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट करी जी। और अभी हम देश के हिसाब से देखते हैं तो मध्य प्रदेश में 7वां 8वां नंबर है अभी उसका निवेश के हिसाब से। और इसलिए संभावना ज्यादा है। जो ऑलरेडी सैचुरेटेड डेवलप्ड स्टेट हैं उनके पास भूमि की कमी है। मध्य प्रदेश में ये सारा चीजें बड़ी सहजता से उपलब्ध हैं। पॉलिसी पिछले दिनों में ऐसी बनाई है कि जो निवेशक है वो आकर्षित हो। भूमि की उपलब्धता है, कुछ कोर सेक्टर्स हैं, कॉटन खुद का है, रॉ मटेरियल्स खुद के हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो अभी 2 देशों की यात्रा करी है, उसमें जो दुबई की यात्रा है वो उसका सेक्टर अलग है। वो एक दुनिया का एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर बन गया है। वहां पर दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टर्स वहां हैं और फिनटेक कंपनियां काम कर रही हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हुआ है। वो जो लोग हैं वो भारत की तरफ देख रहे हैं। तो उसमें मध्य प्रदेश में अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं उन सब चीजों को यहाँ लाने की। इस दृष्टि से वहाँ इन्वेस्टर से मिलना, वहाँ फिनटेक कंपनियों से मिलना, उसमें भारत के भी काफी लोग हैं। तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। वो मध्य प्रदेश को अच्छे से शोकेस कर रहे हैं। जहाँ तक स्पेन का सवाल है तो स्पेन दुनिया में एक रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है। विंड एनर्जी के क्षेत्र में उसने बहुत काम किया है। तो जर्मनी और स्पेन ये 2 इस टेक्नोलॉजी में काफी उन्नत हैं। तो वहां से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात हो सकती है। वहां से इस प्रकार का निवेश रिन्यूएबल क्षेत्र में आ सकता है। दूसरा, टेक्सटाइल में मध्य प्रदेश में, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में काफी बड़ा काम मुख्यमंत्री जी के प्रयास से हो रहा है। इंदौर से लेकर धामनों तक टेक्सटाइल पार्क, मेगा पार्क वगैरह सब आ रहे हैं। तो टेक्सटाइल चूंकि दुनिया की डिमांड है, उनको फिनिश प्रोडक्ट चाहिए, उनको गारमेंट चाहिए। तो वो सारी चीजों के लिए मध्य प्रदेश में प्लेंटी ऑफ लैंड उपलब्ध है, पॉलिसीज अच्छी हैं। तो इस सब के लिए एक आकर्षण वहां पर रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्सटाइल, फार्मा इसमें किया है। तो मुझे लगता है कि ये मध्य प्रदेश की अच्छी ब्रांडिंग हो रही है और मध्य प्रदेश में इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट आएगा। 11,000 करोड़, 12,000 करोड़ ये तो एक संख्या है और उससे रोजगार जनरेट होंगे, ये सब ठीक है। तो ये और भी यात्रा इस प्रकार की उनकी चलेगी। मध्य प्रदेश को अलग अलग जगह देशों में जाके बताएंगे कि ये मध्य प्रदेश की क्षमता है, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी उसका फर्क पड़ता है। राज्य के इंडस्ट्री में भी इस प्रकार का उत्साह आता है। तो एक सकारात्मक पहल है, सकारात्मक पहल इसे जिस तरह से दीपक जी ने बताया। लेकिन अनिल जी, आपसे समझना चाहूंगा कि हम निवेश के लिए कितने तैयार हैं, क्योंकि बाहर के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो पॉलिसीज पर भी विचार करते हैं कि स्टेट की जो पॉलिसीज है, जो योजनाएं हैं, वो उनके फेवर में कितनी है। तो क्या हम मध्य प्रदेश में जो पॉलिसीज है इन्वेस्टर्स फ्रेंडली देखते हैं या किसी तरह के अमेंडमेंट की आवश्यकता भी आप देखते हैं? देखिए, अभी जो मध्य प्रदेश में फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्ट समिट हुआ, उस समय मध्य प्रदेश ने लगभग अपनी 30 से ज्यादा पॉलिसीज को चेंज करके सारी न्यू पॉलिसी लेकर आए। तो ये जो रिजीम था इसमें कई सारे सुधार करने की कोशिश की गई पॉलिसी में, चाहे और वो हर सेक्टर की पॉलिसी। और आपको शायद ये भी पता होगा मध्य प्रदेश ने ऐसा कोई सेक्टर नहीं छोड़ा है कि जहां थोड़ी सी भी अगर किसी तरह के निवेश या औद्योगिकरण की संभावना है, वहां पे कोई ना कोई पॉलिसी अपनी बनाई है। फरवरी में ये पूरी पॉलिसी को चेंज किया है और उसमें जितने आकर्षण हो सकते थे वो उसमें डाले गए हैं। अधिक से अधिक
निवेशकों को अधिक से अधिक सुविधाएं देने की बात की गई है। और ये भी आप जानते हैं कि 100 करोड़ से ऊपर के जो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल होते हैं जी उसके लिए कस्टमाइज पैकेज देने की का भी पॉलिसी में प्रावधान है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी आज की स्थिति में तो पॉलिसी ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हालांकि अभी साउथ के जो स्टेट्स हैं उनके मुकाबले हमारी पॉलिसी में अभी मुझे लगता है कि कहीं कुछ और सुधार होने की आवश्यकता है, क्योंकि साउथ के जो स्टेट है वहाँ की जो पॉलिसीज है वो इन्वेस्टर को कंपेरेटिवली ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। जी लेकिन मुझे लगता है ये एक ऐसा विषय है कि ये अनवर चलने वाली प्रक्रिया होती है, समय समय पर आवश्यकता अनुसार जब जब मांग आती है, जब ऐसा लगता है, जब उसकी संख्या होती है या कोई इन्वेस्टर्स आते हैं किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, कोई जब ऐसी बात आती है कि यहाँ पर कोई पॉलिसी कोई इंटरवेंशन करने की आवश्यकता है, तो सरकार बड़ी लिबरल है। और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव वो हमेशा कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि यदि ऐसी कभी भी आवश्यकता पड़ती है, और वो अक्सर कहते हैं कि सरकार अपनी है, जब होगा उसको, जब चाहेंगे पॉलिसी को अपन बदल लेंगे। तो मुझे लगता है कि आज की पॉलिसी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली हैं, और कहीं कहीं कुछ सुधार की गुंजाइश है। तो जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ेंगे और जब जब आवश्यकता होगी तो मुझे लगता है सरकार इस पर चिंतन करेगी। और अभी आप देख रहे हैं कि अभी मध्य प्रदेश में 28 तारीख से मानसून सत्र विधानसभा का शुरू होने वाला है। तो एक अपोजिशन का एक दबाव भी सरकार पे होता है कि हम निवेश के लिए जो काम कर रहे हैं, ठीक है, हम कार्यक्रम कर रहे हैं, हम अलग अलग सेक्टर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम अलग अलग जगह जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की जो संसाधन है उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब ये जिम्मेदारी बनती है कि उसके अनुपात में उसके कुछ जमीन पर होता हुआ दिखाई भी दे। तो ये सरकार के ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अगर वो अपने प्रयास कर रही है तो वो भी हमें दिखाई दे। तो अभी आप देखेंगे मानसून का जो विधानसभा का मानसून सत्र है उसका अपोजिशन निश्चित तौर पे इस तरह के मुद्दे उठाएगा। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी मध्य प्रदेश में व्यवस्था है। सरकार भी थोड़ा सा इससे जो है वो रहती सतर्क रहेगी, विपक्ष भी अपना काम करेगा, और अल्टीमेटली मध्य प्रदेश का भला होगा, मध्य प्रदेश के हित में निर्णय लिए जाएंगे। बिल्कुल, ये निर्णय कितने हित में हो सकते हैं, लेकिन तेज कुलपाल जी आप मानते हैं, क्योंकि सरकार के तो दावे हैं तमाम की इन्वेस्टर्स फ्रेंडली पॉलिसीज पर हमने काम किया है और लगातार इस पर समय आने पर काम भी करते हैं। लेकिन अब विदेश दौरे के बाद चूंकि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर से निवेश लाना है, किन और सेक्टर्स पर सरकार को आप मानते हैं कि ध्यान देना चाहिए और बेहतर हम कर सकते हैं? ये जो सेक्टर्स के अंदर इनको दिक्कत आ रही है, तो इनको भी, गवर्नमेंट को भी फीडबैक मिल रहा है कि हमको ये सरलीकरण करना है, तो उसके ऊपर ये कार्य कर रहे हैं जी। निवेशक को ये अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो उनकी दुविधाएं हैं उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं जी। अब है क्या कि मेहनत तो कर रहे हैं, अब इसकी जमीनी हकीकत का क्या होती है और कब दिखेगी, पर जिस तरीके से मोहन यादव जी इस कार्य के पीछे लगे हुए हैं, तो मुझे तो उम्मीद है कि हमें बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी और मध्य प्रदेश भारत में नंबर 1 या 2, 3 के स्टेट्स में आएगा, जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स में गिना जाएगा जी। अभी जैसे अभी दीपक शर्मा जी ने भी कहा कि यहाँ पे अब पर्याप्त जमीन है, पर्याप्त सब कुछ है, पर्याप्त बिजली है, किसी चीज की कमी नहीं है, बस एक सही प्लानिंग अगर हो जाए जी, तो उसके तहत यहाँ पे काफी निवेश की संभावनाएं हैं। जी बिल्कुल। दीपक शर्मा जी, प्लानिंग किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि यही चीज़ एक होती है कि जब हम किसी भी चीज़ को सेटअप करते हैं बहुत ज़्यादा बेस उसका स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन हमारी जो प्लानिंग है क्या वो सब कुछ बिल्कुल सही दिशा में ले जाती हुई दिख रही है, या फिर आप मानते हैं कि कहीं कोई कमी भी है जिस पर यदि ध्यान दिया जाए तो बेहतर निवेश और मध्य प्रदेश में आ सकता है? देखिए, 2-3 बातें हैं। एक तो मध्य प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, वो उसकी प्राकृतिक सिचुएशन ऐसी कि वो लैंड लॉक्ड स्टेट है, चारों तरफ से हमारे पास दूसरी स्टेट है, हमारे पास कोई पोर्ट अवेलेबिलिटी नहीं है। तो वो जो निवेशक बाहर से आता है वो निवेश करे, और उसको यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सामान भेजना है, इवन यहाँ का भी कोई निवेशक है वो डोमेस्टिक निवेशक भी करता है, तो उसको यदि एक्सपोर्ट करना है तो वो एक थोड़ी सी लिमिटेशन कंपेयर टू जो कि प्रदेश समुद्री सीमाओं के पास जुड़े हैं उनसे एक थोड़ा सा फर्क पड़ता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है। तो शासन स्तर पर
पर यदि उसमें कुछ रिलीफ होती है, उसमें कुछ प्रावधान किया हुआ है, परंतु एक ड्राई पोर्ट्स वगैरह का काम अच्छा फैलाया जाए, उसका एक हमको लाभ मिल जाए तो एक निश्चित रूप से राज्य को मिलेगा। और जहां तक नीतियों का सवाल है, पॉलिसी का सवाल है, ये तो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें सुधार हमेशा होते रहेंगे, जैसी जैसी डिमांड आएगी वैसे कर सकते हैं। और अभी सरकार की मोहन यादव जी की कैबिनेट का हर सप्ताह कैबिनेट की बैठक होती है, उसमें किसी भी प्रकार का प्रस्ताव लाके वो उसको अनुमोदित कर सकते हैं। मुझे लगता नहीं कि उसमें कोई कमी दिखती है, ना तो उनकी नियत में कमी है और ना उनकी दिशा में कमी है। इसलिए वो इसको करने में तो पूरी तरीके से सरकार अपनी लगी है। पर ग्लोबल फिनोमेना भी है, बाहर का व्यक्ति जो है वो इन्वेस्ट करता है। ग्लोबल जिस प्रकार का सिनेरियो चल रहा है, युद्ध की स्थितियां चल रही हैं, यूरोप में सब जगह मंडराया हुआ है, वो एक निवेशक बहुत सोच समझ के करता है। इसके बावजूद यदि 11,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है और मध्य प्रदेश में आ रहा है तो ये अच्छा है, ये बढ़ने वाली चीजें। मुझे 2-3 सुझाव इसमें लगते हैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक ये देता हूँ कि आप डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं, यहाँ पर जो फेडरेशन हैं, उनके कुछ प्रतिनिधियों को अपने साथ लेके जाएं, तो वहां पर जो ट्रेड के चैम्बर्स हैं उनसे जब ये प्रतिनिधि बात करते हैं तो एक अलग लेवल का विषय आता है। इस बार उन्होंने प्रयास किया है कि कुछ औद्योगिक मित्रों को लेके गए हैं, टेक्सटाइल के कुछ अच्छे लोगों को लेके गए हैं, कुछ फूड के लोगों को लेके गए हैं, पर एसोसिएशन को भी, कुछ फेडरेशन को भी लेके जाएंगे स्टेट की, तो उसको स्टेट के वो एम्बेसडर के रूप में वहां काम करेंगे और बात का फॉलो बहुत अच्छा हो सकता है। एक निवेशक को सरकार से बात करना और एक निवेशक को दूसरे निवेशक से बात करना, इसमें फर्क पड़ता है। तो ये सारी दिशाएं अच्छी हैं, मध्य प्रदेश की संभावना अच्छी है और सब प्रकार की जो चीजें चाहिए, एक एटीट्यूड का फर्क आता है। जो निवेशक आता है उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो मैटर है, उसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे सरकार, हमारे अलग अलग जो विभाग हैं, वो आगे बढ़ के उसका यदि वेलकम करते हैं, जैसा गुजरात में होता रहा है, जैसा तमिलनाडु ने किया है, महाराष्ट्र ने अपने आप को किया है, तो वो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होता है, एक फ्रेंडली होता है, तो उसका लाभ मिलता है। दूसरा, मुझे लगता है जब इस प्रकार की यात्राएं होती है, वन वे नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ निवेश लाने के लिए नहीं होना चाहिए। दुबई है, स्पेन है, इनमें भी हम बहुत सारी चीजें, हमारा यहाँ का जो उद्यमी है उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए वहां पर बहुत सारा व्यवसायिक सामान है। यूएई जाती है, मध्य प्रदेश एक फूड के लिए बहुत बड़ा उत्पादक प्रदेश है, ये यहाँ से सामान वहां जाए, वहां इस प्रकार के लिंकेजेस डेवलप हों और ये फिर बाद में एक यात्रा के बाद में यहाँ के चैम्बर सबको आगे डील करते रहे, उनके मेंबर्स जो वो वहाँ के मेंबर्स के साथ व्यापार वृद्धि की बात करें। तो मध्य प्रदेश का भी जो उत्पाद है उसको भी वो बाजार, यूएई तो बड़ा ट्रेड सेंटर है, वहां मिले। इसी प्रकार से स्पेन में भी हम बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। तो यहाँ बिजनेस टू बिजनेस टॉक्स के लिए यदि करेंगे तो इसका लाभ होगा। बिल्कुल, तो बहुत अच्छे सुझाव आपने दी दीपक जी की डोमेस्टिक फेडरेशन के जो प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ यदि भी जाया जाए तो भी बहुत अच्छी चर्चा वहां के निवेशकों से हो सकती है। और बड़ी बात आपने कही कि वन वे ये नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से अनिल जी हमने देखा है कि मुख्यमंत्री लगातार बैठकें भी इस संदर्भ में मध्य प्रदेश में करते रहे, कैबिनेट की भी तमाम बैठकें हुई हैं। अब जब विदेश दौरा हो चुका है अनिल जी, अगला कदम क्या हो सकता है सरकार का, जो MOU साइन हुए हैं उन्हें धरातल पर सेटअप करने के लिए? जी देखिए, मैं ये समझता हूँ जी कि अभी जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं, जी सर, ये केवल राज्य का मुद्दा नहीं है कि राज्य में हमें इन्वेस्टमेंट लानी है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करनी है जी। आप देखेंगे जितने भी बीजेपी शासित राज्य हैं, इवन अभी 2 दिन पहले उत्तराखंड में जी एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ है और जो भारत सरकार के होम मिनिस्टर है माननीय अमित शाह जी वहां पहुंचे हुए थे। तो इवन अभी हम छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट ड्राइव में काफी बेहतर काम कर रहा है जी। उड़ीसा में अभी रिसेंटली जो है हुई है। तो ये जो गतिविधियां जो इन्वेस्टमेंट वाली है, मुझे लगता है सभी बीजेपी शासित राज्यों में जी ये पार्टी का भी एक इसमें आदेश है जी। और केंद्र सरकार भी चाहती है कि जो पिछड़े हुए राज्य हैं या जो अभी जो राज्य विकसित नहीं है जी, वो राज्य अपने अपने राज्यों में निवेश लाने के लिए गंभीर प्रयास करें। और भारत सरकार खुद और भारत सरकार के कई मंत्रालय खुद सीधे, और यहाँ तक हम समझते हैं कि खुद माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी इस बात की समीक्षा कर रहे हैं जी कि राज्यों में सरकारें इन्वेस्टमेंट को लेकर कितने गंभीर प्रयास कर रही हैं। तो यही कारण है कि लगभग सभी राज्यों में, जिनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, सरकार और पूरी नौकरशाही बहुत गंभीरता से इस पे काम कर रही है। और उनको इस बात का भी अंदाजा है कि इसमें कहीं कोई चूक नहीं होनी चाहिए
कि अगर कोई चूक हुई जिसके कारण राज्य पिछड़ गया या कोई अपॉर्चुनिटी आपने हाथ से खो दी तो इसका कहीं ना कहीं कोई खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि सरकार कम से कम इस एक मुद्दे पर, जो कि निवेश वाला मुद्दा है, इस पे बहुत ही प्लानिंग के साथ, सक्रियता के साथ काम कर रही है। और अभी जो इस आज की चर्चा में जो आदरणीय दीपक शर्मा जी ने जो बात कही है, मैं उसको बहुत मध्य प्रदेश के औद्योगिक हित की बात मानता हूँ कि सरकार अगर निवेश वाले मामले में सबका साथ सबका विकास की अवधारणा लेके चलती है, सभी को साथ लेके चलती है, एसोसिएट्स को साथ लेके चलती है, जो आगे उद्योगपति हैं उनको साथ लेके चलती है, B2B, मतलब हम केवल निवेश लाए नहीं, हमारे यहाँ के उद्योग को भी कोई मार्केट मिले उस पर काम करती है, तो ये बड़ी विन विन सिचुएशन मध्य प्रदेश के लिए होगी निश्चित तौर पर। और इसी पर सबका फोकस भी होना चाहिए कि किस तरह से निवेश मध्य प्रदेश में आए और मुख्यमंत्री का जो दौरा है वो काफी ज्यादा फलदायी मध्य प्रदेश के संदर्भ में साबित हो। बहरहाल चर्चा के लिए समय हमारे पास इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।